Hello, friends. Welcome to Exam B. My name is Dr. Deepa Joshi and I am an agriculture faculty in Exam B. तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस करे थे इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर टॉपिक से। तो वैसे ही आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी सीजन क्रॉप। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको रबी सीजन क्रॉप बोला जाता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो बिफोर कमिंग टू दिस आंसर पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिकली रबी सीजन क्रॉप किसे कहा जाता है। तो रबी सीजन क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिवली विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। विंटर सीजन क्रॉप्स भी हम इनको कहते हैं और इनको हम बेसिकली जो सो करते हैं वो करते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और इनकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो करते हैं मार्च में। और इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। तो आपको ये याद रखना है, रोम मतलब रबी एंड अक्टूबर मतलब इनका सोइंग टाइम और मार्च मतलब इनका हार्वेस्टिंग टाइम। तो ये वो सीजन की क्रॉप्स हैं जिनको जनरली अमूमन अक्टूबर में उगाया जाता है और इनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो मार्च में की जाती है। और बेसिकली जितनी भी विंटर सीजन क्रॉप्स होती हैं आपकी, वो आपकी रबी सीजन क्रॉप्स उनको बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स में अगर देखा जाए तो मस्टर्ड, पल्सेस में लेंटिल, मसूर जो हो गया, फिर आ गया आपका ग्राम, चिकपी जिसे कहा जाता है, उसके बाद फील्ड पी मतलब मटर। तो ये सारी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन की हैं। इसके अलावा 2 और सीजन भी होते हैं, एक होता है खरीफ और दूसरा होता है जायद। तो खरीफ की क्रॉप को बेसिकली हम सो करते हैं जून में और हार्वेस्ट किया जाता है इनका सितंबर में। तो इसलिए इनको रेनी सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। और जायद समर सीजन क्रॉप होती है जिसको अमूमन मार्च में सो किया जाता है और मई या जून में इसकी हार्वेस्ट की जाती है, जिसमें कुकुरबिट्स होते हैं या फिर समर काउपी, लोबिया जो होता है उसको उगाया जाता है। और खरीफ सीजन क्रॉप्स बेसिकली राइस है, फिर आपका राइस है, बाजरा है, यहाँ पे जो कॉटन है, ये सारी आपकी खरीफ सीजन क्रॉप है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी सीजन क्रॉप। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बार्ले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप। अब यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप क्या है? ऐसी क्रॉप जिसका सीड से क्या निकलता है? ऑयल। जो जहाँ इससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑयल। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइस है, लिनसीड है, सनहेम्प है, शुगर केन है। तो इसमें से राइस तो सीरियल क्रॉप है, सनहेम्प आपका ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है और इससे फाइबर भी एक्सट्रैक्ट होता है। शुगर केन आपका कैश क्रॉप है, शुगर क्रॉप है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिनसीड। तो लिनसीड है, लिनसीड का जो सीड होता है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसके अलावा बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं वो होती है मस्टर्ड, फिर इसके बाद सिसमम को पुअर मैन सब्स्टिट्यूट ऑफ घी भी बोला जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक घी, इसका जो ऑयल होता है 100 ग्राम, इसका जो ऑयल होता है वो घी के इन एंड अराउंड कैलोरी प्रोवाइड करता है, दैट इज अराउंड 594 कैलोरी ये प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको पुअर मैन सब्स्टिट्यूट ऑफ घी भी बोला जाता है। और इसके अलावा आपका सनफ्लावर, सैफफ्लावर। तो सनफ्लावर हो गया सूरजमुखी, सैफफ्लावर आपका सैफफ्लावर का जो तेल होता है, बेसिकली सफोला ब्रांड आपने सुना होगा तेल का, तो वो हार्ट पेशेंट को दिया जाता था क्योंकि इसमें लिनोलेइक एसिड होता है कितना, 78%। ये आपसे सब्सिक्वेंटली पूछ सकते हैं जो भी एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है प्लांटेशन क्रॉप है? तो प्लांटेशन क्रॉप पहले क्या होती है, टर्म अगर देखें तो प्लांटेशन क्रॉप एक तो हाई वैल्यू क्रॉप होती है
और दूसरा इनको क्या किया जाता है, एक्सटेंसिव एरिया में इनका कल्टीवेशन किया जाता है, लार्ज एरिया में इनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इन क्रॉप को हम प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे। एक तो हाई वैल्यू क्रॉप है और एक्सटेंसिव एरिया में इसको कमर्शियली ग्रो किया जाता है। और बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, जैसे कोकोआ है, कॉफ़ी है, कोकोनट है और टी आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारा प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अब आप बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, कोकोआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफ्लोरेसेंस इन मेज इज नोन एज। इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावरिंग, कि मेज के जो फ्लावर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर ए देखें, एरो शुगर केन के जो फ्लावर होते हैं उसको कहा जाता है। टेसल्स मेज के जो मेल फ्लावर्स होते हैं, जो टॉप पोर्शन में होते हैं, वो होते हैं टेसल्स। और सिल्क होते हैं आपके, मेज का जो कॉप होता है, कॉप के ऊपर जो सिल्क सा थ्रेड होता है उसको हम सिल्क कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पीछे पिक्चर्स देखेंगे तो ये मेज का प्लांट है, क्योंकि ये मोनोशियस है तो इसके जो ऊपर है ये आपके टेसल्स हैं और ये जो कॉप के ऊपर जो थ्रेड से हैं वो आपके सिल्क हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल क्रॉप। तो अगर लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें तो क्रॉप्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है आपकी एनुअल, दूसरा होता है आपका बाइनियल और थर्ड होता है आपका पेरिनियल। अब जो आपका एनुअल क्रॉप्स होता है वो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में ही कंप्लीट कर देते हैं, मतलब सेम सीजन में उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है, सीड सेट हो जाता है। तो ऐसे जो आपकी मेजॉरिटी जो क्रॉप्स होती हैं, राइस है, वीट है या फिर आपका मेज है, ये सब आपकी एनुअल क्रॉप्स है। बाइनियल क्रॉप्स होती हैं कि फर्स्ट सीजन में उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ आती है और सेकंड सीजन में वो फ्लावरिंग और सीड सेट करते हैं, जैसे शुगर बीट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनियल क्रॉप। तो पेरिनियल क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं जो फील्ड को ऑक्यूपाई करती हैं फॉर मोर देन 30 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेपियर ग्रास, बिकॉज कोरिएंडर is again an annual, garlic is an annual, rice is an annual. So the correct option is option number B, that is Napier grass. Next question is crops grown to trap insects and weed are known as. इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है A, that is trap crop. तो trap crop को हम यहाँ पे decoy crops भी कहते हैं। ट्रैप क्रॉप को यहाँ पे डिकॉय क्रॉप भी कहते हैं और बेसिकली इसको ग्रो किया जाता है, जैसे आपकी 2 रो है क्रॉप्स की, तो इसको आपको या तो इसको पेरिफ्री में ग्रो करेंगे साइड में मेन क्रॉप की, या फिर उसको बीच 2 मेन क्रॉप के बीच में है उसमें ग्रो करेंगे। और बेसिकली ये क्या करता है, आपके इंसेक्ट्स को और बीट्स को ट्रैप करता है, जो बेसिकली इससे क्या होता है, इसमें इंसेक्ट अटैक करते हैं और हमारे जो मेन क्रॉप है वो सेफ हो जाती है। तो इसीलिए इसको ट्रैप क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, वीड्स को। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैरीगोल्ड को हम ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि मैरीगोल्ड को हम यहाँ पे ट्रैप क्रॉप की तरह यूज करते हैं टोमेटो में। यहाँ पे मैरीगोल्ड है और ये हमारी टोमेटो की क्रॉप है और ये 2 क्रॉप्स के बीच में हम मैरीगोल्ड को यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये बेसिकली क्या करता है, रूट नॉट जो नीमाटोड होता है वेजिटेबल्स में, उससे ये टोमेटो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली ऑफ सिसमामिस। आपसे क्रॉप्स की फैमिली पूछ ली जाती है बेसिकली, जैसे कैस्टर की पूछ लेते हैं, सिसमम की पूछ लेते हैं और कभी कभी सैफफ्लावर की भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज PDLAC। तो फैमिली ऑफ सिसमम, पोएसी आपकी ग्रामिनी फैमिली है जिसमें आपका राइस, व्हीट, मेज, ये सारे सीरियल्स आपके पोएसी फैमिली में आते हैं। एस्टरेसी फैमिली में आपका सैफफ्लावर आता है, सनफ्लावर आता है और यूफोर्बिएसी आपकी कैस्टर की फैमिली है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो PDLAC है। तो प्लीज़ आप ऐसी जो सिसमम की फैमिली, कैस्टर की फैमिली, स्वीट पोटैटो की फैमिली, इस सब को आप याद करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेटिव क्रॉप। अब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव मतलब रेस्टोर करना। क्रॉप है तो क्रॉप क्या रेस्टोर करेगी, क्रॉप को कहाँ उगाते हैं हम, सॉइल में, तो सॉइल में ये रेस्टोर कर रही है, तो सॉइल में क्या रेस्टोर करेगी ये, सॉइल की फर्टिलिटी। तो बेसिकली रेस्टोरेटिव क्रॉप्स बेसिकली आपकी वो क्रॉप्स होती हैं जो कि अच्छे हार्वेस्ट के साथ साथ आपके सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करें या सॉइल को नरिश करें। तो बेसिकली ये आपकी लेग्यूम्स क्रॉप होती है। लेग्यूम्स क्रॉप बेसिकली क्या होती हैं, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती हैं, और दूसरा ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी तो ये सॉइल में क्या करेंगी, नाइट्रोजन को अवेलेबल करवाएंगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिकपी, क्योंकि चिकपी आपकी क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लथाइरस इज राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब लथाइरस क्या है, लथाइरस एक दाल है जिसको खेसरी दाल भी कहा जाता है। खेसरी दाल बिहार में काफी इसका यूज, मतलब ये बहुत पॉपुलर है। तो पैरा, इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं बता देती हूँ आपको, पैरा क्रॉपिंग है। तो पैरा क्रॉपिंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, क्रॉप को सो किया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, जो लथाइरस के जो सीड है उसको, जो लो लैंड राइस है, लो लैंड राइस मतलब जिसको ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू उगाया गया है, या जिसमें वाटर, जो हमारा ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन है, हम स्टैग्नेट करके राइस को उगाते हैं, उसी में इसको किया जाता है। तो स्टैंडिंग जो हमारा लो लैंड राइस है उसमें क्रॉप के जो सीड्स हैं उसको सो कर दिया जाता है, और रेजिडुअल फर्टिलिटी में जो हमारा जो लथाइरस है वो रेजिडुअल फर्टिलिटी यूज करके उसको ग्रो किया जाता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर राइस को हार्वेस्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा ना टाइम सेव हो जाता है। ये प्रैक्टिस हमारी टाइम सेव करती है और हमारे इनपुट सेव करती है। तो ये बेसिकली जो प्रैक्टिस है ये फेमस है बिहार में और वेस्ट बंगाल में। तो बिहार में इसको पैरा के नाम से जाना जाता है और वेस्ट बंगाल में इसका उटेरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप लेंटिल उगा सकते हैं, ग्राम भी उगाते हैं इसमें। तो पूछ लिया जा सकता है लेंटिल राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या लेंटिल, या फिर पूछ लिया जाता है कि पैरा क्रॉपिंग क्या होती है, उटेरा क्रॉपिंग क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज रेशियो इन लेग्यूम इज। अब लेग्यूम हम जानते हैं कि लेग्यूम क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है। तो ये तो श्योर है कि इसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस रूट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन क्रॉप्स के लिए उनकी रूट ग्रोथ का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दे आर द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट में नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो फॉस्फोरस एक एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रूट ग्रोथ प्लांट्स की। तो लेग्यूम्स में फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1:2:1। और इसीलिए जनरली पल्सेस क्रॉप्स में आपका डीएपी का यूज होता है, बिकॉज डीएपी से आपको नाइट्रोजन भी मिल जाता है और आपको फॉस्फोरस भी मिल जाता है। और लेग्यूम्स में क्या होता है ना, इनिशियल टाइम में जब तक क्रॉप आपका 1 मंथ तक जब तक नाइट्रोजन फिक्स ना कर पाए, तो उसको एक बेसिक नाइट्रोजन डोज तो चाहिए होती है। तो इसीलिए, और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट लेग्यूम्स में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो एग्जाम्बी की साइट है उसमें जो सारे के सारे मॉक टेस्ट हैं वो फ्री हैं, और इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी साइट www.iexambi.com में, जहाँ पे आपको नाबार्ड के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा हमारा जो नाबार्ड ग्रेड ए का जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको 45% ऑफ भी मिलेगा, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं NAB45। और इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्रिस्प स्टडी नोट्स, और साथ में आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे जो आपको
हमेशा ये रियलाइज़ कराएंगे कि आपकी प्रैक्टिस या आपकी जो प्रिपरेशन है वो अप टू डेट है या नहीं है, और आपके जो कुछ डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए लाइव सेशन भी होंगे, और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाएगी। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।